अगर कोई भी मेरा भाई नेपाल काठमांडू जा रहा है तो सुनौली बॉर्डर से ही जाए और सुनौली बॉर्डर से भंसार नेपाल में घुसते हुए भंसार परमिट, रोड परमिट सब कटवा ले और लाइसेंस ओरिजिनल आईडी ले जाना मत भूलिए। और काठमांडू अगर जा रहे हैं तो पोखरा होकर जाइए। पोखरा होकर जाएंगे तो रोड बहुत अच्छी मिलेगी। अगर नारायण घाट होते हुए जाएंगे तो रोड बिल्कुल ख़राब है। तो आप लोग पोखरा आ जाइए, पोखरा रुकिए। पोखरा से बढ़िया 4 लाइन मिलेगी पृथ्वी तक, पृथ्वी से काठमांडू तक रोड सब अच्छी मिलेगी आप लोगों को। तो अगर कोई भी भाई जा रहा है नेपाल तो सुनौली बॉर्डर होकर और उसके बाद सीधे पोखरा जाइए, पोखरा से काठमांडू जाइए बस। अगर भाई काठमांडू जाना है आपको तो सबसे पहले सुनौली बॉर्डर क्रॉस करिए। सुनौली बॉर्डर क्रॉस जैसे ही करेंगे वैसे ही आपको गाड़ी आगे लगाना पड़ेगा भंसार कटाने के लिए। भंसार कटा लीजिए आप लोग। भंसार कटाने के बाद रोड परमिट, रोड टैक्स होता है वहाँ का, भंसार होता है। जितने दिन के लिए जाना है उतने दिन का भंसार करवाइए और परमिट भी उतने दिन का करवाइए, समझे। और कागज़ पूरे ओके चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पे आप जा भी रहे हैं तो आपको ब्रोकर मिल जाएंगे वहाँ पे। 100 रुपये इंडियन करेंसी लेते हैं। कागज़ सारे ओके करा के देंगे आपको। कागज़ सारे ओके करा लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे नेपाली सिम खरीद लीजिए। नेपाली सिम खरीद लीजिए। 200-250 रुपये का नेपाली सिम मिल जाएगा 7-8 दिन के लिए बढ़िया। उसके बाद आप लोग क्या करिए, सिम लगा लीजिए। और वहाँ पे अगर आप काठमांडू जाना है तो आप पोखरा होके जाइए। नारायण घाट जो आप मैप डालेंगे तो नारायण घाट से ही दिखाता है। नारायण घाट की तरफ ना जाइए आप लोग। नारायण घाट जाना का मतलब है बहुत समय बर्बाद होगा। 10, 12, 13, 14 घंटे भी ड्राइव करना पड़ सकता है। तो उसमें आपको उधर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग जाइए सीधे पोखरा। वहाँ पे लोकल सिम लीजिए। नेपाल में आधार कार्ड से वहाँ पे सिम मिल जाएगा, सिम ले लीजिए। सिम लेने के बाद अपना मोबाइल में डाल लीजिए। व्हाट्सअप इंटरनेट अनलिमिटेड मिलता है 7 दिन के। हम लोग 7 दिन के लिए लिया था हम लोगों ने, तो 7 दिन अनलिमिटेड हम लोगों को मिला था। तो आप उसमें नेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मैप लगाइए तो डायरेक्ट काठमांडू का मैप मत लगाइए, वहाँ से पोखरा लगाइए। वहाँ का मतलब लोकल मैप वहाँ पे चालू करिए अपना यहाँ का गूगल मैप, और वहाँ से पोखरा मैप लगाइए। पोखरा मैप लगाएंगे, पोखरा पहुँचिए। अगर आपको समय से है तो आप लोग आगे जाना चाहते हैं तो चाहिए, मगर पोखरा रुक जाइए, ज़्यादा अच्छा है। पोखरा घूमिए, पूरा दिन पोखरा घूम के आप लोग तब दूसरे दिन वहाँ से मैप लगाइए काठमांडू का, पशुपतिनाथ का या काठमांडू का। तो आपको बढ़िया 4 लाइन वहाँ से मिलेगी। 100 किलोमीटर 4 लाइन है पृथ्वी तक। पृथ्वी तक आपको 4 लाइन मिलेगी आप लोगों को बढ़िया। 2-3 घंटे में, 2-2.5 घंटे में रुकते रुकाते आप लोग पृथ्वी पहुंच जाएंगे। पृथ्वी से फिर आपको काठमांडू वाली पहाड़ की चढ़ाइयाँ मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको 40-45 की स्पीड में जैसे आप ड्राइव कर सकते हैं, वैसे 50 के ऊपर मत जाइएगा पहाड़ पे। तो वहाँ से आपको घाटियाँ मिल जाएंगी। घाटियाँ मतलब पहाड़ चढ़ने वाली रोडें मिल जाएंगी। तो आप लोग वहाँ से बहुत सही रास्ता है, बहुत सही समय पे आप पहुँच जाएंगे काठमांडू। आपको रोड भी अच्छी मिलेगी अगर आप बाय रोड अपनी कार से जा रहे हैं तो। और उसके बाद आप अगर काठमांडू शहर में या नेपाल शहर में चलाते हैं गाड़ी, तो आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि 45 से 40-45 के ऊपर स्पीड नहीं चलानी है गाड़ी, अगर आप नेपाल शहर में गाड़ी चला रहे हैं तो। उसके बाद अगर आपको लेफ़्ट जाना हो तो आप लेफ़्ट लाइन में चलिए, सीधा जाना हो तो सीधे वाली लाइन पर चलिए, राइट जाना हो तो राइट लाइन पे चलिए इंडिकेटर देते हुए। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग सीट बेल्ट, अगर दोनों लोग आगे बैठे हैं सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, वरना बहुत महंगा चालान देना पड़ सकता है आपको। और आधार कार्ड और डीएल
आप ओरिजिनल कॉपी ही लेकर जाइए। डीएल जो ड्राइव कर रहा है उसकी ओरिजिनल डीएल होना चाहिए उसके पास, वरना आपको 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। इंडियन करेंसी में 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। और चप्पल पहन के गाड़ी वहाँ चलाना मना है। चप्पल पहन के आप लोग गाड़ी मत चलाइएगा। चेकिंग बहुत है वहाँ पे, नेपाल में बहुत नियम सख्त हैं वहाँ के। तो आप लोग जो भी नेपाल काठमांडू का प्लान बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आधार कार्ड, डीएल सब अपना ओरिजिनल कॉपी लेके चलिए। और चप्पल पहन के गाड़ी नहीं चलानी है आप लोगों को। और वहाँ का लोकल सिम रखना ज़रूरी है। और उसके बाद सीट बेल्ट, दोनों लोग आगे जो बैठे हैं उन दोनों लोगों को सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो कोई फ़ोटो खींच के वहाँ पे आपकी गाड़ी का चालान भी करवा सकता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन करिए अच्छे से। जय श्री महाकाल।